आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है। निम्नलिखित यौगिकों के सूत्र लिखिए। 2 पार्ट्स दिए हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या लिखा है। ट्राई एथिलीन डाई एमाइन कोबाल्ट 3 नाइट्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे ट्राई का मतलब क्या है कि ये जो लिगेंड दिया हुआ है एथिलीन डायमीन, ये 3 बार किससे जुड़ा हुआ है? कोबाल्ट से। कोबाल्ट क्या है? यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु है। ठीक है, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 3 है। और ऑक्सीकरण के बाद जो यहाँ नाइट्रेट लिखा हुआ है, ये ब्रैकेट के बाहर, मतलब जो समन्वय मंडल होगा उसके बाहर लिखेंगे हम। ठीक है, NO3 जिसे हम बोलते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा इसका फॉर्मूला। ये ब्रैकेट स्टार्ट होगा यहाँ से और सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे केंद्रीय धातु परमाणु, जो कि क्या है? कोबाल्ट। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है हमारे पास? एथिलीन डाईएमीन। तो एथिलीन डाईएमीन को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, EN। और यहाँ पे ट्राई लिखा है तो यहाँ लिख देंगे 3 इस तरह से। यहाँ पे लिख देते हैं कि एथिलीन डाईएमीन, इसे हम क्या लिखते हैं? EN बोलते हैं इसे। ठीक है, तो अब ये तो लिख लिया हमने। अब ये जो ब्रैकेट है इनके बाहर क्या लिखेंगे? NO3 यानी कि नाइट्रेट। ठीक है, और ये बैलेंस है या नहीं उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो समन्वय मंडल है, मतलब ये जो ब्रैकेट है, क्या करेंगे कि इसमें देखेंगे यहाँ पे कितना चार्ज आ रहा है, क्योंकि NO3 जो है इसके ऊपर तो -1 चार्ज होता है, तो -1 यहाँ आ जाएगा, तो इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब इसके ऊपर जो आवेश आएगा वो NO3 के साथ आएगा। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर आवेश कैलकुलेट करते हैं। तो CO की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 3। ठीक है, और EN, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है, और क्योंकि 3 EN दिए हैं तो यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 3। तो मतलब ये जो 3 है ये इस पर आवेश है। ठीक है, +3, और वो क्या होगा, वो इस Na3 के बाहर ऐसे ब्रैकेट में आएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, आ गया। यहाँ पे -1 था तो वो यहाँ आ गया, यहाँ पे +3 था तो 3 यहाँ आ गया। ठीक है, तो अब इसमें एक चीज़ और देख लेंगे यहाँ पे कि कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या एक बार चेक कर लेंगे कि जो यहाँ पे ये 3 दी हुई है ये सही है या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या x मानी, x प्लस EN की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, 3 EN दिए हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस NO3, NO3 की क्या होती है? -1 होती है ऑक्सीकरण संख्या, और 3 NO3 दिए हुए हैं इसलिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस पूरे का योग 0 के बराबर करेंगे, क्योंकि ये जो पूरा यौगिक है इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं है। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? x इक्वल टू +3 आएगा। ठीक है, और +3 आने का मतलब है कि ये जो ऑक्सीकरण संख्या है +3, ये किसकी है? कोबाल्ट की है, जो कि हमें यहाँ क्वेश्चन में दिया है। तो मतलब ये जो हमारा आंसर है फर्स्ट पार्ट का, ये बिल्कुल सही है। सेकेंड पार्ट देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है? डाईक्लोरो टेट्रा एक्वा क्रोमियम 3 नाइट्रेट। तो केंद्रीय धातु यहाँ पे कौन सी है? क्रोमियम है। नाइट्रेट है, ये ऑक्सीडेशन नंबर के बाद लिखा है, मतलब ये भी ब्रैकेट के बाहर आएगा। ठीक है, और एक्वा और क्लोरो ये क्या है? ये इसमें लिगैंड के रूप में दिए हैं। तो इसका जब फॉर्मूला लिखते हैं तो पहले ब्रैकेट बनाएंगे एक। ठीक है, ब्रैकेट ओपन किया, अब यहाँ पे क्या आएगा? डाईक्लोरो टेट्रा एक्वा, ये दोनों तो लिगैंड है, लेकिन सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु, तो यहाँ पे वही आ जाएगी क्या? क्रोमियम, ये हमें केंद्रीय धातु परमाणु दी है। अब इसके बाद लिखेंगे लिगैंड, तो पहले हम एक्वा की बात कर रहे हैं। एक्वा क्या होता है? H2O को बोलते हैं, और यहाँ दिया हुआ है टेट्रा एक्वा, मतलब कि ये जो एक्वा का फॉर्मूला है, अब इसके बाहर यहाँ 4 लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है? डाईक्लोरो, तो Cl के साथ हम यहाँ क्या लिख देंगे? 2। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि सारे ही लिगेंड यहाँ लिख लिए हैं। अब इसके बाद दिया हुआ है यहाँ पे नाइट्रेट, तो नाइट्रेट के लिए क्या करेंगे? यहाँ लिख लेंगे NO3। अब देखना है कि ये NO3 बैलेंस है इसके साथ या नहीं है, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में चेक किया था। तो सबसे पहले क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे, यहाँ हमें क्या दी हुई है? 3, तो यहाँ हम 3 ही रखेंगे, प्लस H2O की क्या होती है? 0,
उदासीन यौगिक होता है, क्योंकि 4 H2O दिए हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। और Cl की ऑक्सीकरण संख्या होती है -1, 2 Cl दिए हैं तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखेंगे कि यहाँ क्या आंसर है, 3 - 2, ये पूरा 0 हो गया तो यहाँ 1 आया। ठीक है, तो मतलब इस पर आवेश क्या है, +1 है, जो कि यहाँ पे आ जाएगा अगर ब्रैकेट के बाहर, तो यहाँ भी 1 लिखेंगे। और NO3 में भी यहाँ पे क्या है, -1 है, तो 1 यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, तो जो इसका फॉर्मूला हो जाएगा वो सिंपली ये ही रहेगा। ठीक है, तो अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी चेक कर लेते हैं। क्रोमियम की जो यहाँ 3 दी है वो सही है या नहीं। तो क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या भी हम यहाँ पे x मान लेंगे। ठीक है, H2O की क्या होती है, 0, क्योंकि 4 H2O दिए हैं इसलिए हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। और Cl यहाँ पे क्या दिया हुआ है, -1, इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है क्लोरीन की, 2 Cl दिए हैं तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस NO3, ये भी इसमें इंक्लूड होगा क्योंकि ये भी इस यौगिक का ही भाग है। ठीक है, NO3 की संख्या, ऑक्सीकरण संख्या होती है -1। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे क्या होगा। ठीक है, और इस पूरे को हम 0 के बराबर रखेंगे क्योंकि इस पूरे यौगिक पे कोई भी आवेश नहीं है, तो ये पूरा 0 हो गया। यहाँ से x - 2 - 1 इज इक्वल टू 0। x इक्वल्स टू कितना है यहाँ पे, 3, जिसे हम +3 लिखेंगे। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे भी 3 ही है, तो ये आंसर भी हमारा सही है। ठीक है, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, फर्स्ट और सेकंड पार्ट का। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।